फिर दिन हुआ, नया फिर दिन हुआ, पुरानी रात का करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का नया फिर दिन हुआ। आज की आयत, मैं खुदावंद तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये ज़मीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। पैदाइश 28 बाब 13वीं आयत। अज़ीज़ो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक इसहाक खुदा के बंदा इब्राहिम का अहद का फरजंद था और इसी की बदौलत खुदा ने इब्राहिम से वादा किया था कि तेरी नस्ल आसमान के सितारों और रेत के ज़रों की मानद होगी। खुदा का ये वादा नस्ल दर नस्ल बरकरार था। इब्राहिम ने अपने बेटे का ब्याह अपने नातेदारों में रिबका नामी औरत से किया। इसहाक और रिबका की घरेलू ज़िंदगी में बस एक ही औलाद की कमी थी, क्योंकि रिबका भांज थी। मगर काबिल गौर बात यह है कि उसके खावंद यानी इसहाक ने अपनी बीवी के लिए दुआ की और रिबका हामला हुई और उसके पेट में 2 लड़के आपस में मसामत करने लगे। तब उसने खुदावंद से पूछा, अगर ऐसा है तो मैं जीती क्यों हूँ? खुदा ने कहा, तेरे बतन में 2 कबीले हैं जिनमें छोटा जोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। फिर जल्द ही खुदा की इस बात का हैरत अंगेज सबूत भी सामने आ गया कि वज़ा हमल के वक्त पहले पैदा होने वाले बेटे का नाम ईसाऊ रखा गया। जब दूसरा बेटा पैदा हुआ तो उसका हाथ बड़े की एड़ी को पकड़े हुए था। इसको याकूब का नाम दिया गया। अजीज़ो, खुदा ने जिस कबीले के बारे में मंसूबा बनाया था वो याकूब ही था। याकूब के नाम का मतलब है धोखेबाज। पहले तो इसी याकूब ने अपने बड़े भाई ईसाऊ से दाल और रोटी के बदले में पहलौठे होने का हक भी ले लिया। फिर धोखे से अपने ज़ईफ़ बाप इसहाक से बड़े भाई ईसाऊ की बरकत भी ले ली, जिसके बायस दोनों भाइयों में शदीद इख्तलाफ पैदा हुआ। ईसाऊ ने याकूब को जान से मार देने की धमकी दी। जब इस बात का इल्म इसहाक और रिबका को हुआ, उन्होंने याकूब को उसके मामू लाबन के यहाँ भेजने का इरादा किया। अब चूँकि याकूब ही बाबरकत कहलाया, ऐन मुमकिन है अब इसहाक को भी इसका अंदाज़ा हो गया होगा कि याकूब के हक में खुदा की भी यही मर्जी है। लिहाजा याकूब को रुखसत करने से पहले एक बार फिर इसहाक ने बेटे को बरकत और दुआ देकर कहा, तू बारवर हो और बढ़े और तुझसे कबीलों के जत्थे पैदा हों, और खुदा तुझे और तेरी नस्ल को इब्राहिम की बरकत दे और तेरी मुसाफत की ये सरजमीन जो खुदा ने इब्राहिम को दी अब तेरी मिरास बन जाएगी। अजीज़ो, यूँ याकूब बड़ी तसल्ली और दुआओं के साथ अपने मामू लाबन के यहाँ हारान की तरफ रवाना हुआ। राह चलते जहाँ सूरज डूब गया वहीं रात बसर करने का इरादा कर लिया। उसके पास पड़े पत्थरों में से एक पत्थर उसने उठाया और अपने सरहाने रख कर उस पर लेट गया। थका मांदा याकूब जल्द ही नींद की वादी में जा पहुंचा। ऐसे में उसने ख्वाब में देखा कि एक सीढ़ी जिसका एक सिरा ज़मीन और दूसरा सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है और खुदा के फरिश्ते उस पर चढ़ रहे और उतर रहे हैं, और सबसे ऊपर खड़ा खुदा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप इब्राहिम और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये ज़मीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। तेरी नस्ल ज़मीन की गर्द के ज़रों की मानद होगी और तू मशरक़ से मगरब, शुमाल से जनूब तक फैल जाएगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और देख, मैं तेरे साथ हूँ। हर जगह जहाँ कहीं तू जाएगा तेरी हिफाजत करूँगा और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा। खुदा ने यह भी कहा, जो मैंने तुझसे कहा जब तक उसे पूरा ना कर लूँ मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अजीज़ो, तब याकूब रात के उसी पहर जाग उठा और कहने लगा, यकीनन खुदावंद इस जगह है, मुझे तो ये मालूम ही नहीं था। फिर अपने आसपास देखा और दर्द से बोला, ये कैसी भयानक जगह है, मगर ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ न होगा। अजीज़ो, यकीनन याकूब को ये ख्वाब अच्छे से याद रह गया, क्योंकि सुबह सवेरे जब वो उठा उसी पत्थर को जिसको उसने अपने सरहाने रखा था सतून की तरह खड़ा करके उसके सिरे पर तेल डाला और उस जगह का नाम बैतेल यानी खुदा का घर रखा। यहीं याकूब ने मन्नत मानी और कहा,
اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں میری حفاظت کرے، مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں، تو خداوند میرا خدا بھی ہوگا، اور یہ پتھر جو میں نے ستون کی طرح کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ ضرور ہی میں تجھے دیا کروں گا۔ عزیزو، اگرچہ یعقوب کے ماضی کا کچھ حصہ اتنا خوش کن نہیں تھا، مگر آگے کو خدا نے اسے یقینی طور پر بتا دیا کہ خدا کا اس کے بارے میں کوئی بڑا منصوبہ ہے، اور پھر جو کچھ خدا نے خواب میں اس سے وعدہ کیا وہ کس قدر خوش قسمت تھا۔ یہ اس کا اپنے گھر سے نکلے والدین سے جدا ہوئے پہلی بار کا سفر تھا۔ پہلے تو اسے اپنی منزل کا بھی اچھے سے پتہ نہیں تھا اور راستے بھی انجان تھے، مگر اب کے اپنے باپ اسحاق کی دعاؤں اور خدا کے وعدوں کی برکات سمیٹے وہ یقیناً خوشی اور تسلی میں تھا، اسی لیے اس نے خدا کے ساتھ منت بھی مان لی۔ اب دیکھیں یہ اس میں کہاں تک پورا اترتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ عزیزو، بلا شبہ خوش قسمت تو ہم بھی ہیں جن کے ساتھ آج بھی اس کے وعدے سرسبز پتوں کی مانند تازہ ہیں۔ وہ تو اپنے وعدوں میں سچا اور عادل ہے، مگر ہم انسان خطا کے پتلے بے وفا ہو جاتے ہیں۔ باوجود اس کے شکر کی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے بارے میں صبر اور انتظار کرتا ہے تاکہ ہماری توبہ تک نوبت پہنچے، پر ہمیں بھی فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کلام مقدس کے مطابق لکھا ہے، دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ آئیے دعا کریں۔ آئے خداوند ہمارے آسمانی باپ، ہم بڑی عاجزی سے تیرے حضور میں آتے ہیں، اپنی خطاؤں کا اقرار کر کے تیرے رحم کے طلبگار ہیں۔ تیرے وعدوں کے لیے ہم بھی تیرے شکر گزار ہیں، ہمیں بھی توفیق عطا کر کہ ہم ہمیشہ تیرے وفادار رہیں۔ یسوع کے مبارک نام میں مانگتے ہیں، آمین۔